अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होगी। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। ये भी हम MD-CAT के टेस्ट के लिए जो है तैयारी करवा रहे हैं। जो स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पे मैं आप लोग को बता रहा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में है। ये 3-4 टॉपिक हैं फिजिक्स के उसमें MD-CAT के टेस्ट में। तो सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ है। डिस्प्लेसमेंट कहते हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट। देखिए, एक होता है डिस्टेंस, जब आप एक पॉइंट से जाकर दूसरे पॉइंट तक जाते हैं उसको आप डिस्टेंस बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट, यानी एक पॉइंट से ये देखें, ये आपने यहाँ तक सफ़र तय किया, एक पॉइंट, ये दो पॉइंट, ये ए बी हो, ये हो गया, ये बी हो गया, इसको बोलते हैं डिस्टेंस बोलते हैं इसको। लेकिन जब द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप इनका दरमियानी रास्ता इख्तियार करेंगे, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट की भी हमारे पास दो फॉर्म्स होती हैं, जिसमें हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो जीरो के बराबर आता है। क्यों? क्योंकि इस डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, ठीक हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट की कंडीशन नंबर 1 क्या है, जिसमें जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जीरो आता है वो ये होता है कि अगर एक बॉडी स्ट्रेट जाए पॉइंट बी तक, एक बॉडी स्ट्रेट जाए पॉइंट बी तक, तो इसमें डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर ही होता है। डिस्टेंस किसके बराबर होता है? डिस्प्लेसमेंट के बराबर ही होता है। लेकिन अगर एक बॉडी ए पॉइंट से सफ़र शुरू करे, बी पॉइंट पे जाए, फिर सी पॉइंट पे जाए, फिर डी पॉइंट पे जाके दोबारा ए पॉइंट पे आ जाए, तो इस सूरत में उसने डिस्टेंस तो कवर किया लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारे पास जीरो आ गया, ठीक हो गया। अब आते हैं वेलोसिटी की तरफ। वेलोसिटी कहते हैं कि मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कहते हैं कि जब मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर विद पैसेज ऑफ टाइम, यानी आप डिस्प्लेसमेंट को कवर करो पैसेज ऑफ टाइम और उस पर टाइम भी लगाओ, तो उसको बोलते हैं हम वेलोसिटी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? हम वेलोसिटी बोलते हैं। वेलोसिटी को मैथमेटिकली फाइंड करते हैं v इज इक्वल टू डेल्टा एस डिवाइड बाई डेल्टा टी। डेल्टा एस जो है वो डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है और डेल्टा टी जो है वो टाइम को शो कर रहा है। तो मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट का जो मेजरमेंट है कवर्ड विद पैसेज ऑफ टाइम, या डिस्प्लेसमेंट कवर करें टाइम के साथ, उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बोलते हैं कि देखो, एक्सेलरेशन का डिफिनेशन है द मेजर ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी में भी चेंज आए, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी में चेंज आता जाए, उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। यानी जो आप जो है किसी गाड़ी में बैठ जाएं और उसको टाइम के साथ साथ आप उसको एक्सेलरेट करते हैं, उसको स्पीड बढ़ाते हैं उसकी, तो टाइम में क्या आती है? कमी आ जाती है, और स्पीड ज़्यादा हो जाती है ना, तो डिस्टेंस ज़्यादा कवर होता है, टाइम में कमी आ जाती है। तो इसको बोलते हैं द मेजरमेंट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद पैसेज ऑफ टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को मैथमेटिकली कैसे प्रूव करते हैं? E इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा टाइम, ये इसकी मैथमेटिकली फॉर्म हो गई एक्सेलरेशन की। ये वेलोसिटी की मैथमेटिकली फॉर्म हो गई, और ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक हो गया। डिस्प्लेसमेंट की मैंने आपको दो कंडीशन जो बता दी। पहली कंडीशन क्या थी कि जिसमें डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस के बराबर होता है। दूसरी कंडीशन ये थी कि जिसमें डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस कवर्ड होता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, ठीक हो गया। वेलोसिटी के मैंने बारे में आपको बता दिया कि डिस्प्लेसमेंट आप कवर करें टाइम के साथ साथ, उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। एक्सेलरेशन के बारे में मैं आपको बताया कि जैसा कि आप मेजर वेलोसिटी में चेंज आए, एक्सेल टाइम के साथ साथ वेलोसिटी में चेंज आए, तो वेलोसिटी हमारे पास क्या है? वेलोसिटी हमारे पास है डेल्टा एस डिवाइड बाई डेल्टा टी, यानी डिस्प्लेसमेंट और टाइम। और एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है? वी डिवाइड बाई टी, यानी एक्सेलरेशन का मतलब है कि अगर आप किसी चीज़ को एक्सेलरेट करते हैं तो टाइम में कमी आ जाए और स्पीड क्या है? ज़्यादा हो जाए और डिस्टेंस कम हो जाए, इसको बोलते हैं हम एक्सेलरेशन, ठीक हो गया। और कोई जाकर मालूमाती वीडियो आप लोग को चाहिए या कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो तो कमेंट में लाजमी कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।